देखा गया। अच्छा इन द सेंस कि काफ़ी दिनों बाद कुछ एक बाइंग हमारे को देखने को मिली है टाटा मोटर्स में, और 3.5% ऑलमोस्ट 4% ऊपर बंद हुआ है टाटा मोटर्स का शेयर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लोजिंग। मेरे हिसाब से क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी टाटा मोटर्स के लिए, और यहाँ से एक पुल बैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं टाटा मोटर्स के लिए। उसी बारे में हम बात करेंगे, वैल्यूएशंस पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए टाटा मोटर्स का जो एक करेक्शन स्टार्ट हुआ, दैट इज ऑलमोस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1180 के करीब, और इसने जो भी रिसेंटली बॉटम बनाया वो लगभग 750, यानी कि अगर आप ऊपरी लेवल से देखोगे तो ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स गिरा है ये। दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स अगर हम देखेंगे तो मोर देन 30%, राइट। तो इस क्लोजिंग का इतना ज़्यादा क्या महत्व है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊं तो वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो आई है ये अपने पिछले हफ्ते के हाई को पार करके आई है। पिछले हफ्ते का जो हाई था वो 810 था, इस हफ्ते की क्लोजिंग 816 आई है, और ये फर्स्ट टाइम आया है ऐसा क्लोजिंग सिंस द एंटायर फॉल हैज़ बिगन। और ये कब से बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त से, यानी अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अभी दिसंबर में हम एक हफ्ता गुजार चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 महीने के फॉल के बाद हमारे को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऐसी देखने को मिल रही है जो अपने पिछले रेड कैंडल को पार करके क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अब यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा? तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, राइट। जब तक अब नीचे की तरफ में 777 777 का लेवल नहीं टूट जाता। 777 क्यों? क्योंकि ये पिछले हफ्ते का लो है। जब तक अब नीचे की तरफ में 777 का लेवल नहीं टूट जाता, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, इसके अंदर में फर्दर फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही बात अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो डेली चार्ट्स में भी पिछले 2-3 दिन से ये अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आना शुरू हो गया है और वहां क्लोजिंग देना शुरू हो गया है। बेसिकली दिस इज अ साइन ऑफ सेलिंग एब्जॉर्प्शन। जब गिर गिर के अब और गिरावट उसमें बची नहीं होती और ज़्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं होते फर्दर सेलिंग के लिए, तो हमें सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। सवाल ये आ जाता है कि अब कहाँ तक जाएगा। तो देखिए इसका कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं 1000 से पहले, टू बी ऑनेस्ट अभी तक बनाया तो नहीं है, बनाएगा आगे तो पता चलेगा, बट इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1000 का ही है सीधा यहाँ से। आई एम नॉट सेइंग कि 1000 तक चला जाएगा एक बारी के अंदर में, लेकिन एक यहाँ पे अप मूव हमें एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए जब तक नीचे 777 ना टूटे। दैट्स नंबर 1। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं टाटा मोटर्स के। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 9 के पी मल्टीपल पे चल रहा है टाटा मोटर्स का शेयर, और अगर आप इसको पीयर कंपेयर करोगे तो कोई भी शेयर ऐसा नहीं जो इसके आसपास के वैल्यूएशन पे चल रहा हो। तो लंबे समय के लिए भी दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स। प्रॉब्लम टाटा मोटर्स के साथ खाली थोड़ी सी ये है कि बड़ा इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी पॉजिटिव में चले जाते हैं, कभी नेगेटिव में चले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा इसमें आती रहती हैं। बट इफ़ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें या पिछले 5 साल की बात करें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में 90% से ग्रो हुआ है। स्टॉक का जो वहाँ परफॉर्मेंस है इतना ज़्यादा नहीं रहा है, सिर्फ 40% ग्रो हुआ है। वहीं पे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी 8% पे ग्रो हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6% का है जो कि कम है। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन लॉस अगेन एंड अगेन, बार बार जो फ्लक्चुएशन आती है उसके बावजूद भी कंपनी हैज ग्रोन नाइसली, और यहाँ पे इन वैल्यूएशंस पे तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को टाटा मोटर्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो टाटा मोटर्स। आई होप आपको वैल्यूएशंस और चार्ट्स खास तौर पे समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।